नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज ये 5 दिसंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो ऑफकोर्स बहुत सारे मिड कैप्स और स्मॉल कैप में अच्छी खासी एक्शन देखने को मिली। बट इसी बीच में गैस आज मिड कैप में अच्छी खासी फॉल भी विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन का इम्पैक्ट आने वाले दिनों में हमें दिखाई पड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपको पता है कि निफ्टी और सेंसेक्स की बात की जाए ऑलरेडी गाइस लाइफ टाइम हाई पे चलता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन यस जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है ईयरली बेसिस पे गैस उसमें हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पे हमें थोड़ी सी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में एक आध जो स्टॉक्स है उनके बिजनेस पे हो सकता है। लेकिन गैस ये पूरे हद तक टेम्प्रोरी होगा। इसके पीछे का जो रीज़न है मैं ज़रूर बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे गैस कंपनी ने आज के दिन में कुछ अपडेट्स किए हैं डेटा जो ऑफकोर्स मंथली बेसिस में भी अच्छी ही बढ़त है। लेकिन ये मार्केट में क्या जो एंटिसिपेशन है उसमें हमें थोड़ी फॉल देखने को मिल रही है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप देखें आज हमें वही 5% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। ऑल्दो गाइस थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग हमें दिखाई पड़ी और उसके बाद एकदम गाइस रिकवरी हमें देखने को नहीं मिल रही। आज अगर आप देखें तो ये गैस पूरा हमें गिरता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये गैस ये एक ऐसा स्टॉक है जिनकी आईपीओ सुपरहिट हमें दिखाई पड़े थे, लेकिन दोस्तों आईपीओ के बाद भी इस कंपनी ने मेगा पैसे छापे हैं। रही बात डीआईएस और एफआईएस की होल्डिंग की, इसमें कंटिन्यूसली बेसिस पे इंप्रूव हुई है, बिकॉज इनके बिजनेस फंडामेंटल्स में हमें गजब का इजाफा देखने को मिल चुका है। अगर आप देखें जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है 450% के आसपास पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती, बिकॉज 2021 का ये बहुत ही अवेटेड आईपीओ हमें दिखाई पड़ा था और उसके बाद उसको सडन हमें स्टॉक में मेगा जंप हमें दिखाई पड़ी। रीज़न क्या था? बिकॉज यहाँ पे गैस फंडामेंटल्स में गजब की इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल चुकी है। तो गैस पिछले कुछ समय से इस कंपनी ने 2000 के आसपास मार्क जाने की कोशिश की थी और बीच में गैस जो एफआईएस ने बहुत माल सेल किया था, इसकी वजह से गैस स्टॉक क्रैश भी हुआ था। लेकिन यस मोमेंटम गैस अभी भी कायम है। बट जो आज के दिन अपडेट हमें देखने को मिल रहा है इसमें क्या जो रफ्तार से कंपनी अपने क्लाइंट बेस को इन्हेंस कर रही थी उसमें थोड़ा पॉज हमें दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो बहुत ही परिचित नाम है, एंजल वन लिमिटेड। को अच्छे से पता है कि मार्केट में जितनी डिपॉजिटरी वाली कंपनी है लॉन्ग टर्म में बहुत ही वेल्थ क्रिएट करेंगे। अगर आपको इंडिया के डेमोग्राफी में भरोसा है और इस बात पे अगर आप अड़े हुए हैं कि आने वाले कल में इक्विटी मार्केट में बहुत लोग और भी आएंगे, आपको अच्छे से पता है कि भले मार्केट क्यों ना ऑल टाइम हाई पे जाए, अभी पोर्टफोलियो में और भी जान आना बाकी है। रीज़न साफ है, बिकॉज सिलेक्टिव मिड कैप और स्टॉक स्मॉल कैप में उतनी उछाल हमें देखने को नहीं मिली है। तो 2020 के बाद गैस बहुत लोगों ने सीधा डीमेट अकाउंट खोला था। मार्केट में बुल फेज हमें दिखाई पड़ा था और जिसकी वजह से डीमेट जो अकाउंट की संख्या है एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़े थे। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम जो सेंटिमेंट है वो थोड़े से गड़बड़ हुए हैं अगस्त के महीने के बाद। लेकिन गैस अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया है, जहाँ पे गैस क्लाइंट बेस की बात की जाए, एवरेज क्लाइंट्स की बात की जाए, इन सब में कैसे बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल रही है। तो जी गैस इस बार मंथ ऑन मंथ में मात्र 2.6% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। जहाँ पे गैस अगर आप ध्यान से देखें 11.88 मिलियन से 12.19 हुआ है, जहाँ पे कैसे अगर आप देखें तो बहुत ही टेपिड ग्रोथ आप मान सकते हैं, बिकॉज ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ वाली है। लेकिन ये अगर आप ईयरली बेसिस पे जब देखें तो बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिल रही है। तो स्टॉक मार्केट में कैसे जितनी भी डिपॉजिटरी वाली कंपनी है और ब्रोकर वाली कंपनी है उन सब में उछाल हमें इसलिए देखने को मिला है बिकॉज मार्केट ये बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि जो आर पावर है जिसको हम बोलते हैं रिटेल पावर, ये कैसे अपना जो प्रेजेंस है वो भारतीय इक्विटी मार्केट में टाइमली बढ़ा रहा है। तो ऑफकोर्स डेटा की बात की जाए उतने ख़राब नहीं थे, लेकिन यस इस स्टॉक से सीडीएसएल से एनएसडीएल से मार्केट को इसको ज़्यादा ही उम्मीद है। बट ध्यान रखिएगा चाहे वो स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करूँ या उनके बिजनेस वाइज की, तो ऑफकोर्स कोई भी स्टॉक में कैसे हर महीना हर क्वार्टर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होता है, बीच बीच में वो अप्स एंड डाउन्स होंगे। लेकिन आने वाले 5 ईयर्स में 10 ईयर्स में जो कंपनी अच्छे डिपॉजिटरी में काम कर रही है, अच्छे सर्विसेज दे रही है, इंटरफेस सही है, कमोडिटी में वो काम करती है, इक्विटी में काम करती है, तो लॉन्ग टर्म अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। तो यहाँ पे कैसे बहुत सारे आंकड़े हैं, जैसे एवरेज क्लाइंट्स की बात की जाए या फिर नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स की बात की जाए, उसमें हमें वॉल्यूम लॉस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि उत्साह तो उतना नहीं है। यस मार्केट भाग गया ऑल टाइम हाई पे, खुशी तो है, लेकिन मार्केट में कैसे वो उत्साह नहीं है जो 1 डेढ़ साल पहले हमने विटनेस किया। और कैसे जो आंकड़े हैं ये पूरा क्लियरली उसको स्टेट कर रहे हैं। इस केस मैंने आपको हमेशा बताया कि एंजल वन में वो बिजनेस मोड नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारे डीमेट अकाउंट ओपनिंग के प्लेटफॉर्म्स हमें दिखाई पड़ते हैं। यस एंजल वन गैस ट्रेडिशनल बिजनेस से अभी के टाइम डिस्काउंट ब्रोकिंग में जो कदम मारा है ये बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में भी गैस बड़े बड़े क्लाइंट लॉस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे गैस सरप्राइजिंगली पॉजिटिव ही आंकड़े हैं, कोई ख़राब नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया, अगर आप प्योर बिजनेस मोड देखना चाहते हैं तो हमेशा गैस डिपॉजिटरी में CDSL
और एनएसडीएल पे सबसे पहली प्राथमिकता करी गई है। ऐसे अगर आप चाहें तो 3% के आसपास वेटेज देके इस कंपनी को फोकस कर सकते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? बिकॉज कंपनी बहुत ही इमर्जिंग और हाई ग्रोथ वाली कंपनी है तो गैस मिड कैप का स्टॉक 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 16 का पी है। एक समय कैसे भाग के 2,000 के आसपास बिक गया था, लेकिन इनके यील्ड की बात की जाए 2% के आसपास है, जो मेरे हिसाब से सही। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान दें कंपनी के आरओसी पे, अगर आप ध्यान दें आरओई पे ध्यान दें, ये बहुत ही मजबूत हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का इस प्रॉफिटेबिलिटी में पिछले कुछ समय से बहुत ही राइज की। अगर इनके मोमेंटम कंटिन्यू होते हैं और मार्केट में गैस फिर से अगर उत्साह आता है, जैसा को पता है कि मार्केट कभी भी ऑल टाइम होता है, सारे इंडेक्सेस भागते हैं, तो बहुत सारे पब्लिक सीधा डीमेट अकाउंट खुलवा के स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो वो आने में गैस कम से कम मुझे लगता है कि एक आध क्वार्टर का समय लग सकता है अगर मार्केट में ये तेज़ी कंटिन्यू रही। बिकॉज बहुत सारे अभी भी इवेंट्स, लेकिन ये कंपनी की बात की जाए मुझे फंडामेंटली अच्छी दिखाई पड़ती है। और जिस वैल्यूएशन पर ये ट्रेड करती है उससे बहुत ही अच्छे कंपनी की आरओई है, जहाँ पे गैस आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है। इस कंपनी के सेल्स की आप देख सकते हैं कि ईयरली बेसिस पे इस क्वार्टर के नंबर्स आए हैं, बहुत ही धांसू थे, बहुत ही मजबूत थे। क्वार्टरली फ्रंट में भी इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। रही बात ऑपरेटिंग मार्जिन्स की 40%, बिकॉज वो पता है कि जितने भी डिपॉजिटरी वाली कंपनी हो गई या फिर ब्रोकर वाली कंपनी हो गए, इनके मार्जिन्स हमेशा से मजबूत होते हैं, बिकॉज एक सब प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी है। बट कंपनी की ग्रोथ पर अगर विटनेस करें, ध्यान दें, तो कंपनी का इस क्वार्टर में हाईएस्ट रेवेन्यू के संग प्रॉफिटेबिलिटी भी दर्ज की थी, जो मेरे हिसाब से ये इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म अगर स्लो डाउन होता है जिसका इंपैक्ट अगर Q3 में पड़ता है, आपको उतना नर्वस होने की बात नहीं है। बिकॉज हमेशा का इस स्टॉक में उतनी तेज़ी नहीं होगी, नहीं बिजनेस में प्लस माइनस होगा, बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट। बहुत से डीमेट अकाउंट एक निश्चित अवधि में ज़्यादा खुलते हैं। बस गैस इसका बेनिफिट भी इनको देखने को मिला, बिकॉज आपने देखा कि पिछले कुछ समय से 19, 20, 21 और 22 में या फिर टीटीएम में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत राइज हुए हैं। कंपनी का एक्सपोनेंशियली काफ़ी ग्रोथ कर रही है, जिसकी वजह से बहुत ऐसे निवेशक हैं जो अभी के टाइम में डिपॉजिटरी अकाउंट को लेके काफ़ी सीरियस हो चुके हैं। वैसे अगर आप देखें प्रोमोटर की जो होल्डिंग है 43% के आसपास हमें दिखाई पड़ती है, जो मेरे सब ठीक ठाक है। बट एफ की होल्डिंग और डी की होल्डिंग है पिछले कुछ समय से बहुत ही हिस्टोरिकली आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। आज से 3 क्वार्टर पहले गए जब एफ ने और डी ने जम के माल एक्युमुलेशन किया था, इधर पे गैस प्रमोटर ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया था, स्टॉक ने 2000 का लेवल टच किया था। और उसके बाद रशिया यूक्रेन का मैटर, स्लो डाउन, रिसेशन, कितनी सारी बात हुई, बट उसके बावजूद भी गैस स्टॉक में करेक्शन तो हुआ, फिर से रिकवरी हो चुका है। यहाँ पे गैस अगर आप देखें तो एक समय पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी जो काफ़ी गिर रही है। तो अगर आप एक रीजनेबल वैल्यूएशन में कोई ट्रेडिंग वाली कंपनी या फिर ब्रोकर वाली कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो आप इस कंपनी पे फोकस कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी ख़राब नहीं है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और आने वाले दिनों में कैसे कमजोरी होती है, आपको फिर से 1400 के नीचे मिलते हैं, तो उधर पे आप लंबी अवधि के लिए थोड़ा सा लोकेशन फॉर लॉन्ग टर्म डाल सकते हो। देन मैं गैस मैं यही बोलना चाहूँगा, मैंने क्या बताया कि मैंने आपको इतना सारा थ्योरी सिखाया, इतना सारा चीज़ आपको बताया स्टॉक मार्केट के बारे में, जहाँ बिजनेस एनालिसिस आप बहुत ही वे बेटर से दूसरे निवेशक से ज़्यादा सीख चुके हैं। और आने वाले कल में भी गैस आशा करूँगा कि आपको और सिखाया जाए। लेकिन मैंने क्या बताया कि बिजनेस मोड की बात की जाए, 2 ही कंपनी है जो ट्रस्टवर्दी ज़्यादा है, बिकॉज इन सब में गैस फॉल तो होगी अगर मार्केट में प्रेशर होगा, लेकिन बिजनेस क्वाइट इनलाइन चलेंगे, बिकॉज ये सब मोनोपोली कंपनी। लेकिन दोस्तों अगर आपको डिपॉजिटरी में निवेश करना है तो ऐसे बहुत सारे विकल्प तो मौजूद है, बट लेकिन दोस्तों एंजल वन एक अच्छी कंपनी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी का इसके बाद CDSL के बाद अगर आपको देना है तो डिपॉजिटरी में आप देख सकते हैं ये सब एक ऐसा बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म चलेगा ही चलेगा। बिकॉज मार्केट में सूखा आए, मंदी आए, तेजी आए, बहुत ऐसे निवेशक हैं जो ट्रेडिंग करते ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं और मार्केट में बने ही रहेंगे। तो जितना का एक्टिव पार्टिसिपेंट मार्केट में आएगा और फिर से सेंटीमेंट और भी बूस्ट होगा जैसे 2020-21 में था, तब इनके लिए बहुत ही अच्छी चांदी हो सकती है। ऑल्दो एक आध क्वार्टर में अगर वॉल्यूम लॉस हो रहे हैं, इससे कंपनी खत्म नहीं होगी, ना ही बर्बाद होगी, लेकिन यस आपको खरीदने का मौका टाइमली ज़रूर मिलेगा। तो यही छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।